आज हम बात करते हैं राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं में से एक कालीबंगा सभ्यता की। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। इस सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी टेस्सीटोरी महोदय द्वारा दी गई। इस सभ्यता की खोज अमलानंद घोष ने की थी सन 1952 में, जबकि सभ्यता का उत्खनन कार्य बृजवासी लाल तथा बालकृष्ण थापर ने किया था। ये उत्खनन कार्य सन 1961 से 1969 तक चला था। इस सभ्यता के उत्खनन में दो प्रकार की चीजें मिली हैं। एक जो हड़प्पा सभ्यता से पहले की है, जबकि दूसरी हड़प्पा सभ्यता के समकालीन है। इस सभ्यता की खुदाई 5 स्तर पर हुई है। प्रथम 2 स्तर हड़प्पा से पहले के हैं। प्रथम 2 स्तर में जूते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। लकड़ी के हल मिले हैं। ये लोग एक साथ 2 फसलें उगाते थे। गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले हैं। इन दोनों स्तर में परकोटे का उल्लेख मिला है, जबकि तीसरे, चौथे और पांचवें चरण की खुदाई में हड़प्पा के समकालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ की खुदाई में पश्चिम और पूर्व नाम से 2 बस्तियां मिली हैं। पश्चिम की बस्ती ऊंचाई पर स्थित है, जो दुर्ग के समान लगती है। ये कालीबंगा सभ्यता का प्रशासनिक केंद्र था, जबकि पूर्व की बस्ती निचले स्तर पर मिली है। ये इस सभ्यता के जनसाधारण का केंद्र था। पूर्व की बस्ती के परकोटे में द्वारपाल के कमरे का साक्ष्य भी मिला है। इस सभ्यता की खुदाई में कच्ची ईंटों के मकान मिले हैं। इस कारण इसको दीनहीन बस्ती या गरीबों की सभ्यता भी कहा गया है। यहां अलंकृति ईंटें मिली है। बेलनाकार मोहरें मिली है। खेलने के पासे मिले हैं। बैलगाड़ी के खिलौने मिले हैं। इस सभ्यता की प्रमुख विशेषता यहाँ की सड़कें और नालियां हैं। यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। मुख्य सड़क 7.2 फीट की थी। गली की सड़क 3.2 फीट की थी। जबकि घर के दरवाजे सड़क से पीछे खुलते थे, उसकी चौड़ाई 1.8 फीट थी। इस प्रकार की सड़क प्रणाली को ग्रिड पद्धति या शतरंज पद्धति कहा जाता था। जबकि यहाँ की नालियां पक्की ईंटों की बनी थी। घर से पानी निकालने के लिए लकड़ी की ईंटों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ की नालियां ऊपर से ढकी हुई होती थी। यहाँ दुर्ग से अग्निवेदिकाएं मिली है, अर्थात ये लोग यज्ञ से परिचित थे। यहाँ के मकानों में दरारों मिली हैं, जो इस बात का साक्ष्य है कि यहाँ भूकंप आया था। यहाँ नृत्य करती हुई मूर्ति मिली है। तांबे का वृषभ मिला है। मिट्टी का बेल मिला है जिसकी टांगे जुड़वां हैं। यहाँ के लोग शव को दफनाते थे। शव के साथ सामग्रियां मिली है, जो इस बात का प्रमाण है कि ये लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। इस सभ्यता के लोग कृषि कार्य के साथ तांबे का निर्यात भी करते थे। ये लोग खेतड़ी से तांबा लाकर निर्यात किया करते थे। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। डॉक्टर अमलानंद घोष का कहा है कि कालीबंगा सभ्यता से पहले बीकानेर के पूगल और साबनिया में सोथी नामक सभ्यता विकसित हुई थी। जब यहाँ की जनसंख्या बढ़ने लगी तो ये लोग कालीबंगा की ओर चले गए। इसलिए सोथी सभ्यता को हड़प्पा का उद्गम स्थल कहा गया है। सोथी सभ्यता कालीबंगा से पहले की सभ्यता है। पाकिस्तान के कोटडीजी में कालीबंगा से मिलते जुलते साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से एक बच्चे की खोपड़ी मिली है जिसमें 6 छिद्र है। ऐसा माना जाता है कि ये लोग शल्य क्रिया से परिचित थे। ये एक कांस्ययुगीन और नगरीय सभ्यता थी। कार्बन डेटिंग इस सभ्यता का समय 2350 से 1750 ईसा पूर्व का बताती है। यहाँ से मनके भी मिले हैं जिनको महिलाएं गले में पहनती थीं।
कालीबंगा से सामूहिक तंदूर का साक्ष्य मिला है। यहाँ से स्वास्तिक चिन्ह मिला है। ये एक नगरीय सभ्यता थी। यह एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी। ये लोग ऊंट, गाय, घोड़ा, बकरी, बैल आदि से परिचित थे। कुत्ता इनका प्रिय पशु था। ये लोग मेसोपोटामिया के साथ व्यापार करते थे।